जो आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के द्वारा जारी किया गया ये 2023 का सामान्य हिंदी का पेपर जिसका कोड है 302 कोष्टक के अंदर Z और H। ठीक है, तो ये आपका 2023 का बोर्ड के द्वारा आया हुआ पेपर है जो कि हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। 3 घंटे 15 मिनट पेपर के लिए निर्धारित हैं आपके, जिसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। पूर्णांक 100 है। प्रश्न पत्र जो है 2 भागों में खंड का और खंड खा में विभाजित है और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड का के अंतर्गत आपके जो हैं वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिख रहे हैं जो कि 1-1 नंबर के हैं। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में जो भी सही विकल्प है उसको आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों पर है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन पर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और सभी के लिए 1-1 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तीसरा प्रश्न जो आपका दिया गया है वो आपका गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्न है, जिसमें उससे संबंधित प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और उनके उत्तर आपको जो है लिखने हैं। इसमें अथवा मिलेगा, चाहे तो आप ऊपर वाला कीजिए चाहे तो आप नीचे वाला गद्यांश कीजिए। तीसरा के बाद जो चौथा क्वेश्चन है आपका वो पद्यांश पर आधारित है। इसमें इनके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और यहाँ पर भी आपको अथवा मिलेगा, तो आप देख सकते हैं अथवा जो है आया हुआ है जो है। चाहे तो आप ऊपर वाला जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए चाहे तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो ये 5वां क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द सीमा निर्धारित है 80 शब्द और यहाँ पर साहित्यिक परिचय देने के लिए 3 नंबर हैं और रचनाएँ लिखने के लिए, रचनाओं का उल्लेख करने के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 3 जो हैं दिए हुए हैं आपको लेखक, उसमें से किसी भी एक का आपको जो है के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर कवि की बारी आती है, तो कवि में भी जो है आपके पास 3 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 3 में से किसी भी एक कवि का जो है वो साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों पर जो है वो प्रकाश डालना है। तो इसके लिए साहित्यिक परिचय के लिए 3 नंबर, कृतियों पर प्रकाश डालने के लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखना है जिसकी अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द है। बहादुर कहानी का या तो वो ऊपर वाला कीजिए या तो बहादुर कहानी का जो है वो उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना होगा। 7वां प्रश्न आया है आपका, वो है आपका स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया गया है, इसमें अथवा भी आया है। अधिकतम शब्द सीमा जो है वो 80 दी गई है। ठीक है, तो ये इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं अपने हम खंड खा की ओर। खंड खा जो है वो संस्कृत से संबंधित है, तो इसमें संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ जो है हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, उसमें अथवा भी आया हुआ, चाहे तो आप ऊपर वाला कीजिए या तो नीचे वाला कीजिए। इसके बाद पद्यांश में का भी जो है आपको एक का संदर्भ जो है हिंदी में अनुवाद करना है, इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। तो आप चाहे तो जो आपको अच्छे से आ रहा है प्रश्न वो कीजिए। 9वां प्रश्न है आपका, वो मुहावरे में से किसी भी एक का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी एक आपको जो बन रहा हो उसको आप जो है लिख सकते हैं अर्थ, और साथ ही वाक्यों में प्रयोग करना भी है। संधि विच्छेद जो है आया हुआ है, तो यहाँ पर सही संधि विच्छेद जो है कौन सा है, इस पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको 4 में से जो सही ऑप्शन लग रहा है उसको आप लिखिए। इसके बाद विभक्ति और वचन जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सी, जैसे आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है तो कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है वो आपको बताना होगा। उसके भी 2 क्वेश्चन हैं आपके जो कि 1-1 नंबर के लिए हैं और शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन भी दिया गया है, इससे आपको बहुत सहूलियत है, इससे आपको प्रश्न के उत्तर जो है आसानी से याद आ जाएंगे या बन जाएंगे। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, तो कोई भी एक के जो है शब्द आप ले सकते हैं और उसके 2 अर्थ जो हैं वो आपको लिखना होगा। और निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द जो है चयन करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, तो जो आप सही लग रहा हो वही आप लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। किन्हीं भी 2 वाक्यों को, 4 दिए उसमें से किन्हीं भी 2 वाक्यों को आपको सही करके या शुद्ध करके लिखना है। फिर रस के बारे में आया है, श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। और या तो फिर अलंकार के लिए भी आया है, तो यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है आपको। 1-1 नंबर का है। चौपाई छंद अथवा जो सोरठा छंद है उसका मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण आपको लिखना है। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को या तो आप आवेदन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, या तो फिर नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण हेतु महापौर को आप पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें भी अथवा आया, जो आपको अच्छे से बन रहा हो उसको आप लिख सकते हैं। अब लास्ट में है आपका निबंध। तो यहाँ पर निबंध जो है इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी भी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में यानी अपने शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और यहाँ पर जो है ये निबंध के लिए जो है आपके
7+2 यानी 9 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका ये पेपर जो है हिंदी का बोर्ड के द्वारा आया हुआ है, जो कि 2023 में आया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।